हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ ग्लास ट्यूब AD of uniform cross-sectional length 100 centimeter contains two air columns which are assumed to be ideal, AB and CD, which are separated by a column mercury BC of length 20 centimeter. When the tube is horizontal, AB का length होता है 20 centimeter, CD का 60. When the tube is head vertically with the end A up, the mercury column move down 10 centimeter. हमें बताना है what will be length of the gas column AB when the tube is head vertically and with D up. तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज गैसेस स्टेट। हम यहाँ बात करते हैं। अब हमें यहाँ जो कॉलम बनाना है वो कैसा बनाना है, विद डी एंड डी अप। इसको अगर प्लॉट करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं, तो एक ऐसी ट्यूब होगी जिसमें ए नीचे होगा और ऊपर क्या होगा, बी। इसमें दो पोर्शन बना रखे हैं, बी और एक बना रखा है सी। सी से डी एक कॉलम है और ए से बी का कॉलम है। ये जो बीच में जो वैल्यू है, जो बी सी है, उसमें मरकरी भरा हुआ है जिसका लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना था 100, इसमें 20 सेंटीमीटर तो मरकरी है, तो बचा कितना 80। तो अगर इस वाले पोर्शन को x रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कितना बोलना पड़ेगा बेटा, 80 माइनस x। 20 सेंटीमीटर तो हमारे पास मरकरी फील्ड है, तो बचा रहेगा 80। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते बेटा, यहाँ जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, लेट्स से ये प्रेशर होगा हमारे पास P1 और यहाँ का जो प्रेशर लग रहा होगा ये ऊपर से लग रहा है और ये एक प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, वो कितना होगा हमारे पास P2 होगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो प्रेशर आएगा हमारे पास वो दोनों का, मतलब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर दैट इज प्लेस्ड डाउनवर्ड, तभी ये जो मरकरी रहेगा एक पोजीशन पर रहेगा। तो इसका मतलब ऐसा बोल देंगे P1 प्लस 20 विल बी इक्वल टू P2। तो प्रीवियस डाटा से अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो अगर इनिशियल प्रेशर को P0 मान लेते हैं, इनिशियल प्रेशर को हमने अगर P0 कंसिडर कर रखा है, तो जो यहाँ P1 आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 60 इंटू P1 अपॉन 80 माइनस x। ये हमारे पास तो ये P0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू P1। ठीक है, और जो P2 आएगा, P2 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 20 P0 डिवाइडेड बाय x। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया है। तो चेंजेस क्या होगा, क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास, तो द फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू 60 P0 अपॉन 80 माइनस x प्लस 20 विल बी इक्वल टू 20 P0 माइनस x। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 P0 अपॉन 80 माइनस x माइनस 20 P0 अपॉन x विल बी इक्वल टू माइनस 20। So when you solve this value, the x will be equal to 13.88 centimeter mm of Hg। ये हमारे पास वैल्यू होगी, which means answer number D is correct। I hope you understand very well. Best of luck।